वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम लोग उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, घात समुच्चय, समष्टीय समुच्चय तथा इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। उपसमुच्चय सबसेट। चलिए आपको बताते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हों और ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। इस वाले चिन्ह को हम लोग सबसेट कहते हैं, मतलब उपसमुच्चय कहते हैं। और मैथमेटिकल रूप में इसे लिखा जाता है कि ए सबसेट बी का मतलब होता है कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ए में दिया है 1 2 3, इसके अवयव दिए हैं, और बी में दिया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ए का जो अवयव है 1 2 3 जो है वो बी में उपस्थित है 1 2 3, तो इसको कह सकते हैं ए जो है वो बी का एक सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है। चलिए अब बताते हैं अधिसमुच्चय किसे कहते हैं। अधिसमुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसेट। तो कहने का मतलब है कि यदि दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए जो है वो बी का क्या हो, सबसेट हो, तो जो बी होता है समुच्चय बी वो ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब है अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी को हम लोग ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय से संबंधित कुछ नोट्स के बारे में आपको बताते हैं कि यथार्थ उपसमुच्चय, ए और बी के बीच में जो ये चिन्ह बना हुआ है जिसको हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि ए के प्रत्येक अवयव जो होते हैं या सभी अवयव जो होते हैं वो बी में उपस्थित होते हैं, लेकिन बी में कुछ ना कुछ ऐसा अवयव जरूर होता है जो ए में उपस्थित ना हो। इसका अर्थ ये होता है प्रॉपर सबसेट का। और दूसरा कह रहा है कि अयथार्थ उपसमुच्चय मतलब इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में हम लोग उपसमुच्चय का जो चिन्ह होता है उसके नीचे इक्वल का चिन्ह यूज करते हैं। कहने का मतलब ए के सभी अवयव अगर बी में हैं तो बी के सभी अवयव भी ए में होंगे। कहने का मतलब ए और बी जो होता है वो समान समुच्चय कहलाएंगे। तो समान समुच्चय को हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट बी। तो यहाँ पे जो सबसेट का चिन्ह यूज किया गया है अयथार्थ उपसमुच्चय, जिसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि ए के सारे अवयव बी में होंगे तथा बी के सारे अवयव ए में होंगे। तीसरा नंबर कह रहा है कि रिक्त समुच्चय जो होता है जिसको हम लोग फाई से निरूपित करते हैं, ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कहने मतलब फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो हम फाई को सबसेट कहते हैं ए का। ए मतलब ए नहीं समुच्चय, कोई भी समुच्चय हो तो फाई प्रत्येक समुच्चय का एक सबसेट होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो इसको लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो होता है वो ए का एक सबसेट होता है। इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन है क्योंकि ए जो है वो ए का पूरा पूरा अवयव सबसेट होता है। इस ए के अवयव सारे अवयव ए में पाए जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, ए इक्वल बी का मतलब। ए इक्वल बी का मतलब ए सबसेट ऑफ बी होता है तथा बी सबसेट ऑफ ए होता है। कहने का मतलब ए के सारे अवयव बी में पाए जाएंगे या उपस्थित होंगे तथा बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे ए इक्वल बी। 6 नंबर, यदि ए और बी और सी तीन समुच्चय इस प्रकार हों कि ए सबसेट बी हो तथा बी सबसेट सी हो तो ए सबसेट सी भी होगा। कहने का मतलब अगर ए के सारे अवयव बी में हो और बी के सारे अवयव सी में हो तो ए के सभी अवयव सी में पाए जाएंगे। 7 देखिए कि यदि किसी समुच्चय ए में अवयव की संख्या n है तो उस समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की पावर n होती है। चलिए इसको समझाते हैं आपको कि कैसे। मान लीजिए मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव दिया हुआ है 1 2 3। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए में अवयव की संख्या जो है वो हमारी है 3। तो हम ए के उपसमुच्चय निकालते हैं। तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल होगी 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब होगा n जहाँ पे अवयव की संख्या है तो n हमारा यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 इक्वल 8। कहने का मतलब ए के जो उपसमुच्चय होंगे वो 8 होंगे, 8 होंगे। चलिए लिखते हैं ए के उपसमुच्चय। ए के उपसमुच्चय, तो ए के उपसमुच्चय सबसे पहला तो होगा फाई। फाई का मतलब जिसका कोई अवयव ना हो। फिर एक एक अवयव लिखते हैं 1, फिर अगला लिखते हैं आपका 2, फिर 3,
फिर आपका हो जाएगा 1,2, दो कॉमा 3, फिर हो जाएगा आपका 3,1 और फिर हो जाएगा 1,2,3। इस प्रकार आपके ये 8 उपसमुच्चय होंगे। तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि अगर किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वो होगी 2 की पावर n। घात समुच्चय, पावर सेट। चलिए आपको बताते हैं कि पावर सेट किसे कहते हैं। तो किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं और इसे हम लोग PA से निरूपित करते हैं। कहने का P मतलब पावर। एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 अवयव दिए हैं, मतलब 3 अवयव दिए हैं। अगर हम इसका घात समुच्चय निकालना है, पावर सेट निकालना है, तो सबसे पहले हम इसके उपसमुच्चयों की संख्या पता करेंगे। तो उपसमुच्चयों की संख्या पता करने का फार्मूला होता है कि 2 के पावर n, जहाँ पर n जो होता है वो समुच्चय ए के अवयव की संख्या है। तो यहाँ पे चूँकि 3 अवयव हैं तो 2 के पावर 3 मतलब 8, कहने मतलब ए के 8 उपसमुच्चय होंगे। और 8 उपसमुच्चय लिखने का तरीका है कि सबसे पहला तो 5 होगा जिसमें कोई अवयव ना हो, फिर एक अवयव लेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 2 अवयव लेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, फिर 3 अवयव लेंगे, 1 2 3। अब इन उपसमुच्चयों का अगर एक समुच्चय बना दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं घात समुच्चय। कहने का मतलब है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग कहते हैं घात समुच्चय, मतलब पावर सेट। समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बताते हैं कि यदि समष्टीय समुच्चय जो होता है वो एक ऐसा समुच्चय होता है जो सभी दिए गए समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी समुच्चय जो दिए गए समुच्चय होंगे वे समष्टीय समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? समष्टीय समुच्चय। और समष्टीय समुच्चय को हम लोग U से निरूपित करते हैं क्योंकि इसकी जो इंग्लिश होती है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो इसको U से, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे एक समुच्चय दिया है जिसमें अवयव दिया है 1 2, B दिया है 2 और 3, C दिया है 3 4 5। तो अब इन तीनों समुच्चय का अगर समष्टीय समुच्चय निकाला जाए तो एक ऐसा समुच्चय हम लोग लेंगे जिसमें इन तीनों के अवयव होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये तीनों के अवयव पाए जाते हैं। कहने मतलब कह सकते हैं कि जो A जो होता है वो U का उपसमुच्चय होता है, मतलब सबसेट होता है। B भी U का सबसेट होता है, C भी U का सबसेट होता है। तो ऐसा समुच्चय जब जिसके सभी समुच्चय क्या हों? सबसेट हों, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग कहते हैं समष्टीय समुच्चय। अब आपको बताते हैं, चलिए इंटरवल्स या अंतराल क्या होता है। तो उसको देखती है, अंतराल को हम लोग कुछ ब्रैकेट के रूप में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है छोटा ब्रैकेट, जिसको हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरवल के लिए यूज करेंगे। तो इसको कहा जाएगा ओपन इंटरवल, इसको कहा जाएगा क्लोज इंटरवल। बड़े ब्रैकेट को छोटा और बड़ा अगर दोनों यूज होगा तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा, तो ओपन क्लोज इंटरवल कहलाएगा। और ये आपका क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल कहलाएगा। अब समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर x जो कोई अवयव जो है वो जो बिलोंग करे रियल नंबर से, अगर x कोई रियल नंबर हो तो, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दिया कि x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे 2,5। इसका मतलब इसमें 2 और 5 के बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसमें यूज होंगे, लेकिन ना तो 2 यूज होगा और ना तो 5 यूज होगा। जिसके बगल में ये क्लोज इंटरवल लगा होगा, ओपन इंटरवल लगा होगा, वे अवयव यूज नहीं होंगे, बल्कि उनके बीच के केवल अवयव लिए जाएंगे या नंबर्स लिए जाएंगे। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल को तब यूज करते हैं x जो है 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, साथ में x 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 और 5 की अगर यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे 2 और 5 भी इंक्लूड हैं और इसके बीच के सभी रियल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि x जो है अगर वो रियल नंबर है तो x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है तथा 5 के बराबर भी है। तो चूंकि 2 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल यूज किया गया है कि 2 से बड़ा है और 5 से छोटा तथा 5 के बराबर है, उसके लिए यूज किया गया है आपका
क्लोज इंटरवल या बड़ा ब्रैकेट। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल के मतलब कि अगर x जो है एक रियल नंबर है तो x जो है अगर 2 से बड़ा तथा बराबर भी हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है। तो 2 से चूँकि बड़ा और बराबर भी है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्लोज इंटरवल, और चूँकि 5 से छोटा है तो इसके लिए ओपन इंटरवल। कहने का मतलब जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होगा वहाँ पे जो दिया गया नंबर होगा वो इंक्लूड होगा, और जहाँ पे छोटा ब्रैकेट होगा उस वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे।